ओम श्री गुरुवे नमः। क्रोध एक भयंकर विषधर है जिसने अपनी आस्तीन में इस सांप को पाल रखा है। उसका ईश्वर ही रक्षक है। एक प्राचीन नीतिकार का कथन है कि जिसने क्रोध की अग्नि अपने हृदय में प्रज्वलित कर रखी है उसे चिता से क्या प्रयोजन, अर्थात वह तो बिना चिता के ही जल जाएगा। ऐसी महाव्याधि से दूर रहना ही कल्याणकारी है। जिन्हें क्रोध की बीमारी नहीं है उन्हें पहले से ही सावधान होकर इससे दूर रहना चाहिए, और जो इस चुंगल में फंस चुके हैं उन्हें पीछा छुड़ाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। क्रोध की जड़ अज्ञान है। आदमी जब अपनी और दूसरों की स्थिति के बारे में गलत धारणा कर लेता है तब उसे कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। बेटे ने आज्ञा नहीं मानी तो पिता को क्रोध आ गया, क्योंकि पिता समझता है कि बेटा मेरी संपत्ति है, मेरी जायदाद है, मेरा दास है, उसे आज्ञा माननी ही चाहिए। लेकिन क्रिया इससे जब उल्टी होती है तो गुस्सा आता है। स्त्री ने आज बैंगन का साग ना बनाकर दाल बना ली, आपको गुस्सा आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, मानो आप समझते हैं कि हर काम उसे आपकी आज्ञा से ही करना चाहिए। जिसे आप कुल में छोटा समझते हैं वह ऊंची कुर्सी पर बैठ जाता है तो आप आग बबूला हो जाते हैं। घर में कोई व्यक्ति आपसे बिना पूछे कोई काम कर डालता है, आप कुढ़ जाते हैं। कोई ग्राहक आपकी चीज़ों को खराब बताता है, आप उसे 10 गालियाँ सुनाते हैं। आप वैष्णव है, कोई शैव होने की श्रेष्ठता बताता है तो आप उस पर बरस पड़ते हैं। किसी के विचार आपसे नहीं मिलते, वह मतभेद रखता है, बस आप उसे दुश्मन समझने लगते हैं। लोगों को मेरी इच्छानुसार ही चलना चाहिए। जब यह भावना गुप्त रूप से मन में घर कर लेती है तब क्रोध का बीजारोपण होता है। जब सब मेरी इच्छानुवर्ती हो कि गुप्त भावना प्रतिकूल घटनाओं से टकरा टकरा कर बड़ी विकृत बन जाती है और मौके बेमौके उग्र रूप धारण करके क्रोध की शक्ल में प्रकट होती है। इस मूल को काटे बिना क्रोध को नष्ट करना असंभव है। हमें प्रतिदिन एकांत में बैठकर कुछ देर शांतिपूर्वक अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। हमें इतना अधिकार किसने दिया है कि हम वीरानों को सब बात में अपनी इच्छा अनुसार चलावें। हम स्वयं भी उतना ही अधिकार रखते हैं जितना दूसरे। फिर जब आप दूसरे से प्रतिकूल विचार रखते हैं, दूसरों को वैसा ही करने का अधिकार क्यों नहीं देते हैं। समझना चाहिए कि मैं स्वयं किसी से बड़ा या किसी का स्वामी ना होकर बराबर की स्थिति का हूँ। समाज का सारा काम समझौते के अनुसार चलता है, इसलिए जहाँ मतभेद होता है वहाँ काम चलाऊ समझौता कर लिया जाता है। जो अपने को मालिक मानता है, कर्ता बनता है, अहंकार करता है, उसे ही क्रोध आएगा। जो अपने केवल स्वरूप को जानता है वह किसी प्रकार का क्रोध क्यों करेगा। इसी तरह जब हम यह मानने लगते हैं कि जो कुछ हम जानते हैं वह ठीक है, तभी संघर्ष और क्रोध करने के अवसर आते हैं। वैज्ञानिक लोग किसी एक बात का जीवन भर अनुसंधान करते हैं, कोई सिद्धांत निर्धारित करते हैं, किंतु यदि उन्हें अपने मन में संदेह हुआ तो बिना 20 वर्ष के परिश्रम का ख्याल किए तुरंत अपना मत बदल देते हैं। ज्ञान का समुद्र अथाह है जो यह कहता है कि मैं जो जानता हूँ वही पूर्ण सत्य है। वह अंधेरे में भटक रहा है, अपने में डेढ़ और सारी दुनिया में आधी अकल मानने वाले ऐसी मूर्खता में जकड़े हुए हैं, तो उन्हें दया का पात्र ही गिनना चाहिए। हर पक्ष की बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, मनन करना चाहिए कि यह कहाँ तक ठीक है। गले ना उतरे तो छोड़ देना चाहिए, पर यह ना समझना चाहिए कि हम जो जानते हैं उसके अलावा सब झूठ है। अपने को मालिक और पूर्ण ज्ञानी न मानने के अतिरिक्त क्रोध की शांति के कुछ और भी उपाय हैं। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अपने दुश्मन क्रोध को पास न फटकने देंगे। जब आएगा तभी उसका प्रतिकार करेंगे। हो सके तो इन शब्दों को लिखकर किसी ऐसे स्थान पर टांग लीजिए जहाँ दिन भर निगाह पड़ती रहे। जब क्रोध आवे तभी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करना चाहिए और दंड स्वरूप शरीर में एक दो कड़ी चिकोटी काट लेनी चाहिए एवं कुछ देर के लिए चुप्पी साध लेनी चाहिए। क्रोध के समय ठंडे पानी का एक गिलास पीना आयुर्वेदीय चिकित्सा है। इससे मस्तिष्क और शरीर की बढ़ी हुई गर्मी शांत हो जाती है।
एक विद्वान का मत है कि जिस स्थान पर क्रोध आवे वहाँ से हटकर कहीं चले जाना या किसी और काम में लगना अच्छा है। इससे मन की दशा बदल जाती है और चित्त का झुकाव दूसरी ओर हो जाता है। एक योगाभ्यासी सज्जन बताते हैं कि क्रोध आते ही गायत्री मंत्र का जप करने लगना अनुभूत और परीक्षित प्रयोग है। एक डॉक्टर ने लिखा है कि क्रोध आने पर तुरंत ही पेशाब को जाना चाहिए। इससे शरीर की अनावश्यक गर्मी का बहुत सा भाग पेशाब के साथ निकल जाता है। कोई भी व्यक्ति इन उपायों का प्रयोग अपने स्वास्थ्यनाशक शत्रु क्रोध को भगाने के लिए कर सकते हैं। जय गुरुदेव।